दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर महामृत्युंजय जाप के मरीजों पर होने वाले असर की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह रिसर्च किया जा रहा है वो सभी ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क की चोट के मरीज हैं। ये स्टडी 40 लोगों पर इस समय की जा रही है। इन 40 लोगों को 20-20 के 2 समूहों में बांटा गया है। इसमें से एक समूह को महामृत्युंजय मंत्र सुनाया गया, जबकि दूसरे समूह को यह मंत्र नहीं सुनाया गया। जिन मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया उनमें से कई मरीज कोमा में थे। हालांकि इस रिसर्च का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मंत्र पढ़ने का काम अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल से 13 किलोमीटर दूर संस्कृत विद्यापीठ में किया जा रहा है। इसे समझाने के लिए हम आपको अस्पताल की कुछ तस्वीरें आज दिखाएंगे। ये उन मरीजों की तस्वीरें हैं जिन पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिसर्च की जा रही है। सही तरीके से मंत्रों का पाठ करने के लिए इस अस्पताल के डॉक्टरों ने दिल्ली के संस्कृत विद्यापीठ से संपर्क किया। इसके बाद वहां के पंडितों ने मरीजों को उनके परिवार वालों की मौजूदगी में महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करवाया। डॉक्टरों और मंत्रोच्चार करने वाले आचार्यों का कहना है कि मंत्रों की शक्ति से 20 में से 18 मरीजों को बचा लिया गया, जबकि जिन मरीजों के लिए मंत्रों का पाठ नहीं हुआ उन मरीजों में कोई सुधार नहीं देखा गया। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की थी। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। इसे त्र्यंबकम मंत्र, रुद्र मंत्र और मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय, यजुर्वेद के 3रे अध्याय और अथर्ववेद के 14वें छंद में इस मंत्र के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेदों का हृदय भी कहा है। कुछ समय पहले एम्स ने भी गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक महत्व को मरीजों के MRI टेस्ट में हुए बदलावों से साबित किया था, लेकिन इन दोनों रिसर्च में काफी फर्क है। एम्स में मरीजों ने खुद गायत्री मंत्र का जाप किया था, लेकिन महामृत्युंजय पाठ संस्कृत विद्यापीठ में आचार्यों द्वारा किया जा रहा है और मरीज वहां से कई किलोमीटर दूर अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। इस रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि वेदों और धर्म ग्रंथों में किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के असर का जो महत्व बताया गया है, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार है भी या नहीं। भारत सरकार की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इस स्टडी को फंड किया है। ये स्टडी 3 वर्ष के लिए की जा रही है, जिसमें से 1.5 साल का समय पूरा हो चुका है। यानी आप कह सकते हैं कि आस्था और विज्ञान के इस अनोखे मेल के फाइनल नतीजे आने में अभी 1.5 साल का वक्त और लगेगा। स्वर विज्ञान के हिसाब से माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन दिमाग की नसों को सक्रिय करने में मदद करता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रयोग में मरीज खुद मंत्र नहीं पढ़ रहा है, बल्कि उसके लिए पंडित एक तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं। यानी इस रिसर्च का आधार पूरी तरह से आस्था के विज्ञान पर टिका है। दुनिया भर में ये अपनी तरह की पहली रिसर्च कही जा सकती है। इसीलिए इस रिसर्च के तरीकों को लेकर जितने सवाल हैं, उतना ही इंतजार रिसर्च के फाइनल नतीजों का किया जा रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा का एक बड़ा प्रचलित शब्द है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। यानी अगर आप ये मान लें कि कोई दवा आपकी किसी बीमारी को ठीक कर सकती है, तो कई बार वो दवा सच में आपके काम आ जाती है और वो काम कर जाती है, जबकि असल में आपको दवा नहीं सिर्फ मीठी गोलियां खिलाई जा रही होती है। ये सब होता है उस इलाज के प्रति आपकी आस्था और विश्वास के जरिए। इस आस्था से आप में ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं कि आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। विज्ञान जिसे प्लेसिबो कहता है, उसे आप आस्था या विश्वास कह सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि वो बहुत बीमार हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी कोई बड़ी बीमारी आ गई है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जानते हैं कि उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं है और डॉक्टर उन्हें
या तो कोई विटामिन की गोली दे देते हैं या कोई मीठी गोली खाने के लिए दे देते हैं, ये कहकर कि इससे आप ठीक हो जाएंगे, और मरीज को गोली खाने के बाद सच में ऐसा लगने लगता है कि वो ठीक हो गया है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि डॉक्टर बीमार मरीज के घर वालों को ये सलाह देते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, मरीज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं कीजिए। दुआओं में असर होता है, ये आपका विश्वास हो सकता है, लेकिन अगर इस शोध के नतीजे सकारात्मक हुए तो हम ये भी कह सकेंगे कि दुआओं में सिर्फ असर ही नहीं, विज्ञान भी होता है। हालांकि ये विवाद बहुत पुराना है। साइंस, विज्ञान और धर्म के बीच ये जो टकराव है ये हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा, और इसीलिए इस टकराव को कम करने के लिए इस तरह की जो स्टडीज हैं वो होती रही है, आगे भी होती रहेंगी, और हम उनके बारे में आपको ऐसे ही बताते रहेंगे।